किसी गांव में एक मोची रहता था जो हर रोज़ एक दरख्त के नीचे बैठकर जूते मुरम्मत किया करता था। वो बहुत गरीब था और उसका गुजर बसर बहुत मुश्किल से होता था। वो बहुत सादा और नेक दिल था। वो हर रोज़ अपने साथ एक रोटी लेकर आता और दोपहर में वही रोटी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता। वो आधी रोटी खुद खाता और आधी रोटी के टुकड़े करके चिड़ियों को डाल देता। एक दिन एक बुजुर्ग अपने जूते मुरम्मत करवाने उस मोची के पास आए। उस वक्त मोची खाना खाकर बाकी रोटी के टुकड़े करके चिड़ियों को डाल रहा था और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। बुजुर्ग ने कहा, ओ मियाँ, तुम सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, जबकि इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे खाने और फल खाकर भी अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते। मोची ने कहा, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। अल्लाह ने मुझे सबसे बड़ी दौलत सेहत अता की है। मेरे हाथ पाँव भी सलामत है, मैं काम भी कर सकता हूँ, फिर मैं क्यों ना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ। ये चिड़िया मेरी पड़ोसी हैं, इनका भी हक है मेरे खाने पर। बुजुर्ग ये सुनकर बहुत खुश हुए और कहा, ए अल्लाह, बादशाही का मालिक तो तू ही है, जिसे तू चाहे इज्जत दे और जिसे तू चाहे जिल्लत दे। मोची बहुत गौर से बुजुर्ग की बातें सुनता रहा। बुजुर्ग ने अब अपना जूता मुरम्मत करवाया और वहाँ से चले गए। उसके बाद अब काफ़ी दिन गुजर गए। मोची के पास कोई भी जूता मुरम्मत करवाने ना आया। अब आहिस्ता आहिस्ता मोची के पास जो कुछ पैसे भी मौजूद थे वो खर्च होते गए और मोची बिल्कुल गरीब हो गया। उसके पास खाने के पैसे भी न बचे। चिड़ियाँ भी रोज़ खाने का इंतज़ार करते करते भूखी ही चली जाती। एक दिन मोची जब शाम को घर आया तो उसकी बीवी ने उसे बताया कि सारा अनाज ख़त्म हो गया है और बच्चे भूखे ही सो गए हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर गए। बच्चे अब भूख से निढाल हो गए थे। मोची की बीवी रोने लगी और कहने लगी कि बच्चे मर जाएंगे। 2 दिन से उनके पेट में रोटी का एक नवाला भी नहीं गया है। तुम ऐसा करो, सामने वाले घर चले जाओ, वहाँ दावत है, तुम उनसे कुछ खाना मांग लाओ ताकि बच्चों का पेट भर जाए। मोची ने कहा, सामने वाला पड़ोसी तो बहुत मगरूर है, मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं, पर मुझसे इन बच्चों की हालत देखी नहीं जा रही, इसलिए मैं चला जाता हूँ। शायद अल्लाह उसके दिल में कोई रहम डाल दे। मोची अब पड़ोसी के पास गया और उससे कहा कि मेरे बच्चे कई दिन से भूखे हैं, क्या आप मुझे कुछ खाना दे सकते हैं या मुझे कुछ पैसे उधार दे दें ताकि मैं अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जा सकूं। मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे मैं आपको वापस लौटा दूंगा। पड़ोसी ने कहा, तू तो बड़ा चालाक है, मेरे घर में दावत देकर तूने सोचा होगा क्यों ना कुछ खाना मैं भी मांग लूँ। चलो जाकर मेहनत करके पैसे कमाओ, मुफ्तखोरे मत बनो। अब पड़ोसी ने अपने मुलाजिम को बुलाकर कहा कि इसे धक्के मारकर बाहर निकालो, मेरा पैसा हराम का नहीं जो इस पर ज़ाया कर दूँ। अब मोची को धक्के मारकर घर से निकाल दिया गया। अब मोची रोते रोते मस्जिद चला गया। उसके पास घर जाने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि बच्चे तो खाने का इंतज़ार कर रहे थे। अब वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगने लगा कि ए अल्लाह, तू ही तो बादशाह है, तू ही इस दुनिया का मालिक है, तू मेरी मदद फरमा। इतने में मस्जिद में एक शख्स आया। उसने जब मोची को यूं रोते हुए देखा तो उसके दिल पर बहुत गहरा असर हुआ। उसने नमाज पढ़ी और फिर मोची के पास बैठ गया और उससे कहने लगा, मैं एक ताजिर हूँ और अपना सामान लेकर इस शहर में आया हूँ। आते ही मुझ पर बहुत मुसीबत टूट पड़ी कि मेरा वफादार मुलाजिम मर गया है। अब मुझे एक मुलाजिम की ज़रूरत है। अगर तुम मेरे साथ काम करो तो मैं वादा करता हूँ तुम्हें तुम्हारा पूरा हक दूंगा। मोची ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस शख्स ने मोची को कुछ रकम दी। मोची ने उन पैसों से कुछ खाना खरीदा और उसे घर ले गया और सबके साथ बैठकर खाया। फिर मोची ने ताजिर के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही अरसे में मोची के पास काफ़ी पैसे जमा हो गए। जब ताजिर अपने वतन वापस चला गया
تو موچی نے ان پیسوں سے تجارت شروع کر دی۔ اللہ نے اس کے کام میں بہت برکت ڈالی کہ کچھ ہی وقت میں وہ موچی شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ اس نے ایک عالیشان گھر بنوایا۔ اس کے گھر پر روز ڈھیروں غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا اور ان کی مدد بھی کی جاتی۔ وہ اب بھی اپنی چڑیوں کو روز ڈھیر سارا دانہ ڈال کے آتا۔ ایک رات سردی کا موسم تھا اور شدید بارش ہو رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ نوکر نے دیکھا تو ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں سردی سے کانپ رہا تھا۔ ملازم اسے اندر لے آیا اور اسے گرم کپڑے اور باورچی خانے سے گرم گرم کھانا لا کر دیا۔ اتفاق سے موچی بھی وہاں آ گیا۔ اس نے جب دیکھا تو وہ حیران رہ گیا کیونکہ وہ اس کا وہی پڑوسی تھا جس نے اسے دھکے مار کر باہر نکالا تھا۔ موچی نے اسے سلام کیا اور کہا، میں آپ کا وہی پڑوسی ہوں جو موچی کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک بار کئی دن کے فاقے نے مجھے آپ کے گھر آنے پر مجبور کر دیا تھا اور آپ نے مجھے دھکے مار کر وہاں سے نکال دیا تھا۔ پڑوسی نے بھی موچی کو پہچان لیا اور روتے روتے کہنے لگا، اللہ نے مجھے سزا دی ہے، میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا اور میرے بیوی بچے ایک حادثے میں اس دنیا سے چل بسے اور میں خود اس حال کو پہنچ گیا۔ سچ کہتے ہیں جو بھی دولت پر غرور کرتا ہے اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ یہ سن کر موچی نے کہا، تمہیں تمہارے کیے کی سزا مل چکی ہے، اب تم سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لو۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ اور یہ لو، میں تمہیں کچھ رقم دیتا ہوں، اس سے تم تجارت کرو، اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ اب پڑوسی وہ پیسے لے کر شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلا گیا کیونکہ اب اسے اپنے اللہ سے معافی بھی مانگنی تھی اور ایک نئی زندگی شروع کرنی تھی۔ پیارے بچوں، اگر آپ اس طرح کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔